ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 23 दिनों में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, किन चीज़ों पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्या फल ये प्रदान करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप प्रॉपर ढंग से देखते हैं, समझ लेते हैं, तो इस वीडियो के कारण वर्ष 2026 है वह भी आपके लिए प्रभावित होने वाला है, क्योंकि यही वो 23 दिन होंगे जो आपके जीवन में इस समय अवधि के दौरान लिए गए निर्णय आगामी समय में आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब शुरुआत हम करते हैं कि बृहस्पति ग्रह कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं, क्या परिस्थितियां आपके लिए बनाएंगे। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं 11 नवंबर 2025 को अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में वक्री होंगे और कर्क राशि में ये 4 दिसंबर 2025 तक गोचर करेंगे। 4 दिसंबर 2025 के बाद बृहस्पति ग्रह वक्री होते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बृहस्पति 11 मार्च 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। अब देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ राशि में वक्री हो रहे हैं तो उनका प्रभाव कुछ अलग आपके लिए रहेगा। जब ये मिथुन राशि में आएंगे तो बृहस्पति मिथुन राशि में पहुंचकर आपके लिए अलग प्रभाव देंगे। इसलिए यह जो वीडियो है यह 11 नवंबर 2025 से लेकर और आपके लिए 4 दिसंबर 2025 तक के लिए अप्लीकेबल रहेगी। जब बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे तो हम आपको पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, जो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का भंडार या जो नॉलेज होती है उसको बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति जो हैं ये नैतिकता को शो करते हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, ठीक है, जुडिशरी के फील्ड में भी इनका प्रभाव होता है। तो जब बृहस्पति जैसे ग्रह आपके लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं, निश्चित तौर पर यह वक्री काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब आइए ध्यान से समझते हैं कि बृहस्पति जब 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में हो रहा है। अब देखिए, लाभ भाव की अगर हम बात करते हैं 11th हाउस की, तो यह आपके बड़े भाई बहनों का होता है, सोशल सर्कल का भी होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के करने से कितना आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दशम से सेकंड पड़ता है तो उस काम से क्या लाभ प्राप्त होगा इससे भी देखा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का 11th हाउस में गोचर करना शुभ माना जाता है। ठीक है, अब कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपके सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप यदि नौकरी पेशा जीवन में हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कोई कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके इनकम में वृद्धि भी होती नजर आएगी। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे और साथ ही बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब लाभ की जब वृद्धि हो रही है, इसी समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ति के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। ठीक है, अब जब हम वक्री ग्रह की बात करते हैं तो देखिए, शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी शुभता में वृद्धि कर देता है, लेकिन अगर कोई अशुभ अथवा पापक ग्रह जब वक्री होता है तो अपनी अशुभता में वृद्धि कर देता है। तो मेरी जो गणना है उसके आधार पर बृहस्पति 11th हाउस से गोचर करेंगे तो इन 23 दिनों में आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी कोई न कोई इच्छा निश्चित तौर पर पूर्ण होने वाली है। अब जब हम इच्छा की बात करते हैं तो इस पर ध्यान देते हैं। बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी, ठीक है, सप्तम भाव से शनि का गोचर हो रहा है
और बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 तक आपके 7th हाउस को देखेंगे नवम दृष्टि से। तो निश्चित तौर पर जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, यानी कि शादी विवाह होने का योग बनता है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो आपको ये क्या संकेत दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कन्या राशि वालों, अगर आप अविवाहित हैं, आपके पास में विवाह प्रस्ताव आता है, विवाह करने के लिए आप इच्छुक हैं, तो शनि जब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपने जो निर्णय लिया है, जो शादी विवाह करने का निर्णय लिया है, उस पर आपको एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि 4 दिसंबर 2025 के पहले पहले यदि आपका शादी विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय है तो आप उस पर पुनर्विचार करें, है ना, उस पर सोच विचार करने के बाद निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं योग की, तो निश्चित तौर पर अविवाहित लोगों को विवाह होने का योग या विवाह का प्रस्ताव मिलता नजर आएगा। दूसरी बात क्या है, 7th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस से जब ये गोचर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दाम्पत्य सुख में जो लगातार कमी बनी हुई थी तो दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आपके संबंध भी अच्छे होंगे। अब कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी चल रहा होगा, शनि 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे होंगे, मैरिटल लाइफ में कुछ चीजें अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, परिस्थितियां आपके लिए नेगेटिव जा रही होंगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस 23 दिनों के दौरान जब तक बृहस्पति अतिचारी होकर लाभ भाव यानी इच्छा पूर्ति के भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप डाइवोर्स का मन बना रहे हैं, अलगाव जैसी स्थितियां बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, या जीवन साथी से दूर होने का कोई प्लान कर रहे हैं, आप स्थगित कर दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। इन 23 दिनों के बाद स्थितियां आपके सामने पुनः सामने आ जाएंगी कि आपको क्या करना है। बट इस समय अवधि के दौरान जब ये वक्री हो रहे हैं और वो भी कर्क राशि में है ना, तो कोई भी डिसीजन आपको इमीडिएट नहीं लेना है, क्योंकि बृहस्पति जब कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपके 7th भाव को लेकर ये बहुत ज्यादा इमोशनल आपको कर सकते हैं, बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा आप भावुक हो सकते हैं, कार्य व्यवसाय भावुक होकर निर्णय लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल स्थिति बढ़िया बनाए रखेंगे, लेकिन आप जब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार से लाभ मिलेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय होगा पुनर्विचार करने का, पुनर्विचार कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़िए, फ्यूचर का प्लान कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, आपके मन मुताबिक चीजें हो रही है तो आपने उस काम को कर दिया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ बृहस्पति के आपके 4th भाव के स्वामी है, निश्चित तौर पर 4th भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली है। आप ये ध्यान रखिएगा कि घर परिवार से किसी न किसी चीज को लेकर दबाव या कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। माता पिता का सहयोग आपके जीवन में मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, और यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, बृहस्पति लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो कार्य आपके बन जाएंगे, ठीक है। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। या आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान कुछ आपके थॉट ऐसे आएंगे कि आपको कुछ अपनी लग्जरी को बढ़ाना है, ठीक है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना है, सुख सुविधाओं को बढ़ाना है। तो ऐसे कुछ विचार बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन की बात करें, अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। अब ध्यान देने वाली बात है कि बृहस्पति की जहां पर दृष्टियां पड़ रही हैं, उस भाव से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको आप कर डालिए। जैसे कि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे। सिंपल सी बात है, इस समय अवधि के दौरान मेहनत करिए, मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। आप देखेंगे कि जब ये 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्रा होगी, ठीक है, यात्रा आप करेंगे, छोटी यात्रा हो सकती है, ठीक है, किसी से आप मिलने जुलने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ आपकी यात्रा होगी, यानी कि ट्रेवलिंग आपकी होने जा रही है। दूसरी बात, जो लोग सेल्स के अंदर है, मीडिया के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर कार्य कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेंगे। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन के किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लाभ मिलेगा। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड कार्य भी इस समय अवधि के दौरान करते नजर आएंगे। अगर आप पहले से कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 7th दृष्टि है, देखिए ये पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो जब पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है तो यह समय संतान प्राप्ति का रहेगा।
कुछ लोगों के जीवन में संतान का सुख मिलेगा। वही अगर आप संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं, इससे उत्तम समय नहीं हो सकता। इस समय अवधि दौरान आप फैमिली प्लान, संतान प्लान आप कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से संतान है तो उसके शादी विवाह का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी वह दूर होगी। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको यहाँ पर प्राप्त होती नजर आएगी। वही कन्या राशि वालों, प्रेम संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति 11 से गोचर करते हैं तो ये इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और पंचम भाव पर यह दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप अगर पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान अगर आप मल्टीपल रिलेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके मन में ऐसे थॉट्स आएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या आपको जो चीजें आप आगे कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ में, तो इसी प्रकार के विचारों के साथ में जो लव लाइफ के अंदर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप रहेंगे और आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आप किसके साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसी स्थितियां चल रही हैं अभी उसको चलाइए। रिलेशन से कैसे बाहर निकलना है, क्या चीजें करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब बृहस्पति 10th में आएंगे तो आपको सोचने का ये मौका दे देंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में अनुकूलता, विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। हाँ, ऐसे भी विचार आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो ये मत सोचिएगा कि मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अव्वल रहेगी। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी भी घटना होगी कि आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा सब्जेक्ट को हमको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे अगर स्थितियां इन 23 दिनों में बनती हैं, डिसीजन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा पेंडिंग रख दीजिएगा। उसके बाद आने वाले टाइम में आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या चीजें आपको करनी रहेंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए, बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बाकी चीजें बढ़िया है। नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, नौकरी व्यवसाय कार्य व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों जो आप कार्य कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा, वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आप आएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जो बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इच्छा पूर्ति का समय है। और जो भी आप कर्म करेंगे उसका लाभ निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, मैं ये कहूंगा कि 11th हाउस से जब बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो आप किसी भी व्यक्ति को, यानी कि छोटे बच्चों को या कन्याओं को, आप स्टेशनरी का सामान आप उनको गिफ्ट कीजिएगा। इससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव इन 23 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल